अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट मुदस्सिर सलीम हाजिर हूँ। आज के सेशन में हम आईसीएस पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके एलिमेंट्स को देखेंगे, फिर डेटा की टाइप्स को कुछ देखेंगे, और देन जो है एट द एंड मोड्स देखेंगे और लेक्चर का ओवरव्यू होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है। डेटा कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस होता है डेटे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का। ये मतलब यू कैन से दैट प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग data from one location to another location from source to destination, या एक जगह से दूसरी जगह या एक लोकेशन से दूसरी जगह या सोर्स से डेस्टिनेशन आप अपनी इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, तो ये जो है वो डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। हमारा रोज़मर्रा का वास्ता जो है डेटा कम्युनिकेशन से पड़ता है। लेट्स सपोज हम किसी को कॉल करते हैं, वो भी डेटा कम्युनिकेशन है। हम किसी को वीडियो शेयर करते हैं, वो भी डेटा कम्युनिकेशन है। हम किसी को मैसेज करते हैं, वो भी डेटा कम्युनिकेशन है। वो डेटा कम्युनिकेशन केबल के ज़रिए होती है, वायर्ड भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है। तो उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ये देखें कि ये एक कंप्यूटर है और ये भी एक कंप्यूटर है। इन दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान आपस में ट्रांसमिशन हो रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में डेटा जो है वो डिलीवर होना चाहिए, फिर एक्यूरेट डिलीवर होना चाहिए, फिर टाइम पे डिलीवर होना चाहिए। किसी भी डेटा कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स में ये कॉन्सेप्ट है कि डेटा जो है डिलीवर हो, एक्यूरेट डिलीवर हो और टाइमली डिलीवर हो। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि डेटा की कुछ टाइप्स होती हैं। डेटा की टाइप्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि टेक्स्ट डेटा कौन सा होता है। कि एबीसी की फॉर्म में जो डेटा होता है वो टेक्स्ट डेटा होता है, और इसमें जो है वो कैपिटल लेटर्स भी आ सकते हैं, लोअर लेटर्स भी आ सकते हैं। ए टू जी कोई भी एबीसी की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में डेटा होगा तो वो टेक्स्ट डेटा होगा। अगर वो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, मतलब होल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर नंबर भी हो सकते हैं और रियल नंबर भी हो सकते हैं। मतलब 1 इज़ अ होल नंबर एंड 1.5 इज़ अ रियल नंबर के मतलब डेटा इसमें नंबर्स में न्यूमेरिक फॉर्म में अगर कोई भी डेटा है तो वो न्यूमेरिक डेटा कहलाएगा। अगर कोई मोशन पिक्चर है, लेट्स सपोज वीडियो है, तो दैट इज़ वीडियो डेटा। और अगर कोई साउंड है, जस्ट आप उसको सुन रहे हैं, तो वो ऑडियो डेटा है। और अगर वो पिक्चर की फॉर्म में है तो वो वीडियो डेटा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद है कि ये डेटा कम्युनिकेशन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया है इस स्लाइड में, कि ये डेटा कम्युनिकेशन में डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं। वो डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट हो रही हैं। तो उसके बाद कंपोनेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स की बात करें तो ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स डेटा कम्युनिकेशन के हैं। मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है, मीडियम है, इनकोडर है, डिकोडर है। तो इनको हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैसेज वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आप ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जो आप इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट इज़ मैसेज। और सेंडर जो है वो आपकी डिवाइस होती है, जिस डिवाइस से आप डाटे को सेंड करते हैं। लेट्स सपोज ये एक सिनेरियो है, तो इसमें ये सेंडर है। सेंडर आपका मोबाइल भी हो सकता है, सेंडर आपका लैपटॉप भी हो सकता है, सेंडर कोई भी डिवाइस जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। फैक्स मशीन भी हो सकती है। रिसीवर वो डिवाइस होगी जो डेटे को रिसीव करेगी। लेट्स सपोज कि आप आपका मोबाइल से कॉल रिसीव कर रहे हैं, तो मोबाइल आपका रिसीवर है। आप लैपटॉप से ईमेल देख रहे हैं, तो वो भी ईमेल आपका रिसीवर है। कोई भी डिवाइस जो डेटे को रिसीव करती है, और दरमियान में जो पाथ होगा जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होगा, दिस इज़ कॉल्ड मीडियम। और मतलब ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। इसमें आपकी जो है वो वायर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकती है, वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है। उसके बाद इनकोडर डिकोडर। इनकोडर एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो डिजिटल फॉर्म से एनालॉग में बदलती है। जब डेटा कंप्यूटर में होता है तो वो डिजिटल फॉर्म में होता है, 0 1 की फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है। लेकिन जब मॉडम लगा होता है वो उस डेटे को एनालॉग फॉर्म में चेंज कर देता है। तो दोबारा जो डी मॉडुलेट जब हो जाता है डेटा, तो वो डिकोडर की मदद से होता है। इनकोडर एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल डेटे को एनालॉग में चेंज करेगी और एनालॉग को दोबारा डिजिटल में चेंज करेगी, दैट इज़ डिकोडर। तो ये कॉन्सेप्ट था एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स डेटा कम्युनिकेशन के। किसी भी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को रन होने के लिए इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जी नेक्स्ट चलते हैं।
तो नेक्स्ट है कि डेटा कम्युनिकेशन मोड्स क्या होते हैं। मोड्स का मतलब अब डेटा तो कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। जैसे मैं अभी आप ये लेक्चर है ये सुन रहे हैं, तो ये एक मोड है कम्युनिकेशन का, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो डेटा कम्युनिकेशन मोड्स से को डिस्कस करेंगे हम कि इसमें क्या होगा कि रेफ़र टू दी मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा। आप डेटे को कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, मेथड क्या है आपका, वो तरीका क्या है, वो प्रोसीजर क्या है, वो किसको फॉलो कर रहे हैं। तो 3 तरह के बेसिक मोड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। उसमें सिंप्लेक्स मोड है, उसमें हाफ डुप्लेक्स मोड है, उसमें जो है फुल डुप्लेक्स मोड है। ये जो सिंप्लेक्स मोड है इसको यूनी डायरेक्शनल मोड भी कहते हैं। और ये जो 2 मोड्स हैं, हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स मोड, ये इसको जो है वो बाई डायरेक्शनल मोड भी कहते हैं, इन दोनों मोड्स को। तो आइए हम इनको डिटेल डिस्क्राइब करते हैं। तो अभी पता चला कि 3 तरह के मोड्स होते हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। सिंप्लेक्स मोड ये होता है कि इसमें ये एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें डेटा या तो सेंड होता है या रिसीव होता है। डिवाइस एक काम के लिए बनी है। अगर सेंडिंग हो रही है तो सेंडिंग ही होएगी, रिसीविंग नहीं होएगी। अगर रिसीविंग हो रही है तो रिसीविंग होगी, सेंडिंग नहीं होगी। मतलब लेट्स सपोज ये एक सिस्टम है, तो ये इसको इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, दैट्स इट। दिस इज़ सिंप्लेक्स मोड। इसकी एग्जांपल बहुत सारी हैं। लेट्स सपोज माउस से हम क्लिक कर रहे हैं तो वो भी सिंप्लेक्स मोड है। कीबोर्ड से हम टाइप कर रहे हैं तो वो भी सिंप्लेक्स मोड है। यानी कि एक काम हो रहा, दूसरा काम नहीं हो रहा, दूसरा एक्शन नहीं परफॉर्म। प्रिंटर से हम प्रिंट ले रहे हैं तो वो भी एक सिंप्लेक्स मोड है, कि मतलब एक ही एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक ही कम्युनिकेशन हो रही है, दूसरे एंड से कम्युनिकेशन नहीं हो रही। तो ये है सिंप्लेक्स मोड कि डिवाइस एक काम के लिए बनी है, या तो वो सेंडिंग होगी, या रेडियो है, रेडियो में अब आप सुनते हैं, आप उसमें मतलब उसमें अपनी कोई चीज़ नहीं भेज सकते। और टेलीविज़न है, टेलीविज़न भी सिंप्लेक्स मोड है, उसमें भी आप डेटा रिसीव तो कर रहे होते हैं लेकिन आप सेंड नहीं कर रहे होते, दैट इज़ सिंप्लेक्स मोड। अगर हम बात करें हाफ डुप्लेक्स मोड की, तो हाफ डुप्लेक्स मोड जो है ये बाई डायरेक्शनल मोड है। इसमें सेंडिंग भी होती है, रिसीविंग भी होती है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स मोड का इशू ये है कि इसमें जब सेंडिंग हो रही होती है तो रिसीविंग नहीं होती, और रिसीविंग हो रही होती है तो सेंडिंग नहीं होती। मतलब एक काम होगा, ओनली वन टास्क एट अ टाइम। अगर सेंडिंग हो रही होगी तो रिसीविंग नहीं होगी, रिसीविंग हो रही होगी तो सेंडिंग नहीं होगी। इसकी एग्जांपल है इंटरनेट ब्राउजिंग। इंटरनेट ब्राउजिंग, हम इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, पहले हम उसको लिखते हैं गूगल पे, लेट्स सपोज व्हाट इज़ डेटा, तो फिर गूगल हमें रिस्पॉन्ड करता है। तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड है। वाकी टाकी फ़ोन होता है पुलिस वालों के पास, वो भी हाफ डुप्लेक्स मोड की एग्जांपल है, कि यानी कि सेंडिंग भी होती है, रिसीविंग भी होती है, लेकिन एक वक्त में एक काम होता है। अगर हम बात करें फुल डुप्लेक्स मोड की, तो फुल डुप्लेक्स मोड में ये होता है कि सेंडिंग और रिसीविंग अगर दोनों सेम टाइम पे अगर हो तो वो फुल डुप्लेक्स मोड होता है। कि अगर लेट्स सपोज सेंडिंग भी हो रही है, रिसीविंग भी हो रही है एक ही टाइम के अंदर, तो वो फुल डुप्लेक्स मोड है। यानी कि आप लेट्स सपोज मोबाइल पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो वो फुल डुप्लेक्स मोड है। सेंडिंग भी उसी वक्त में अकर हो रही है और रिसीविंग भी उसी वक्त में अकर हो रही है, दैट इज़ फुल डुप्लेक्स मोड। तो इसमें एक और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर हम बात करें सिंप्लेक्स मोड की, तो टेलीविज़न है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सिंप्लेक्स मोड है, कि यानी कि डाटा या तो सेंड होता है या रिसीव होता है। अगर हम हाफ डुप्लेक्स मोड की बात करें तो इंटरनेट ब्राउजिंग है, वाकी टाकी है, मतलब सेंडिंग भी होती है, रिसीविंग भी होती है, लेकिन एक वक्त में एक काम होता है। अगर फुल डुप्लेक्स मोड की बात करें तो सेंडिंग और रिसीविंग दोनों सेम टाइम पे होती है। मोबाइल फ़ोन पे हम बात कर रहे हैं तो दैट इज़ फुल डुप्लेक्स मोड। सेंडिंग और रिसीविंग दोनों सेम टाइम पे अकर होती है। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। एट द एंड ऑफ लेक्चर वी हैव टू रिव्यू ऑफ द लेक्चर, कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है, सेंडिंग एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। फिर हमने एलिमेंट्स को देखा कि सेंडर, रिसीवर और मीडियम, इनकोडर, डिकोडर होते हैं। फिर हमने डेटा की टाइप्स को देखा, टेक्स्ट डेटा, ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा होता है। तो फिर आपने मतलब मोड्स को देखा, तो 3 तरह के मोड्स होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स मोड। आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अपनी राय से आगाह करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।